हाय दोस्तों, आपको पता भी नहीं होगा कि आजकल स्पेस रेस कितना हॉट टॉपिक हो रहा है। हर दिन कुछ नया हो रहा है और हर देश अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। चलो, लेटेस्ट एक्सप्लोर करते हैं। स्पेस एजेंसियां नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही हैं और वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी, जो अब 60 साल के करीब है, शांतिपूर्ण स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देती है। इस ट्रीटी ने हमें यह सिखाया कि स्पेस का इस्तेमाल केवल वैज्ञानिक और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। लेकिन नए स्पेस पावर्स के उभरने से आसमान काफी बिजी हो रहा है। हर देश अपने अपने सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च कर रहा है, जिससे स्पेस ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। इंडिया का लूनर लैंडिंग और स्पेस में पीसीएचएएस सैट, ये सब ब्रह्मांड में इसकी बड़ी छलांग को दिखाते हैं। इसरो ने अपने मिशनों के माध्यम से दुनिया को दिखा दिया है कि भारत भी स्पेस रेस में किसी से कम नहीं है। वहीं चाइना का स्पेस स्टेशन और लूनर मिशन दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। चीन ने अपने स्पेस प्रोग्राम में भारी निवेश किया है और इसके परिणाम स्वरूप वे तेजी से प्रगति कर रहे हैं। उनका इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, जो कई देशों के सहयोग से बनाया जा रहा है, भविष्य में चांद पर मानव बस्तियों की नींव रख सकता है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम को टक्कर दे सकता है। आर्टेमिस प्रोग्राम का उद्देश्य है चांद पर फिर से मानव को भेजना और वहां स्थायी बस्तियां बसाना। यहां तक कि जापान भी इस रेस में शामिल है। नासा के साथ मिलकर चांद पर एक एस्ट्रोनॉट उतारने की योजना है। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा नासा के साथ मिलकर कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। लेकिन सब कुछ मिलजुल कर काम नहीं हो रहा। कई देशों के बीच स्पेस को लेकर तनाव बढ़ रहा है और यह चिंता का विषय है। स्पेस का मिलिटराइजेशन एक बड़ी चिंता है। कई देश एंटी सैटेलाइट हथियारों का टेस्ट कर रहे हैं। यह स्पेस की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य ग्लोबल कोऑपरेशन और शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर टिका हुआ है, जैसा कि आउटर स्पेस ट्रीटी में बताया गया है। अगर हम मिलकर काम करें तो हम स्पेस में अद्भुत चीजें हासिल कर सकते हैं। आज के हमारे काम सितारों के बीच मानवता की किस्मत को तय करेंगे। हम जो भी कदम आज उठाएंगे वे हमारे भविष्य को आकार देंगे। कॉस्मिक अपडेट्स के लिए बने रहें। स्पेस की दुनिया में हर दिन कुछ नया हो रहा है और हम आपको हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों, अब जब हम स्पेस की नई पॉलिटिक्स पर बात कर चुके हैं, चलिए जानते हैं कौन है इस दौड़ के बड़े खिलाड़ी। इस स्पेस रेस में बहुत से देश और प्राइवेट कंपनियां अपनी अपनी चाल चल रही हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम तो है ही, चांद पर वापसी और मंगल पर इंसान भेजने का प्लान। ऊपर से स्पेसएक्स जैसी कंपनियां भी कम नहीं। स्टारशिप प्रोजेक्ट और एलन मस्क का मंगल पर बस्ती बसाने का सपना अमेरिका को तो टॉप पर ले जा रहा है। अब बात करें रूस की। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस भी कम नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर दबंग रोल और अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान रूस को भी बड़ा खिलाड़ी बनाता है। चीन ने तो अपने स्पेस प्रोग्राम में खूब पैसा लगाया है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सीएनएसए अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन बना चुका है और चांद पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन तो बस स्पेस में अपनी ताकत दिखाना चाहता है। यूरोप भी पीछे नहीं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए का मकसद है स्पेस में यूरोप का दमखम दिखाना। बहुत से यूरोपीय देशों के साथ मिलकर ईएसए ने कई बड़े मिशन पूरे किए हैं और आगे के प्लान भी बड़े हैं। हमारा अपना इसरो भी स्पेस में नाम कमा रहा है। चंद्रयान और मंगलयान की कामयाबी ने तो इसरो को दुनिया में पहचान दिला दी है। आगे चलकर इसरो अपने ह्यूमन मिशन और दूसरे स्पेस प्रोजेक्ट्स पर मेहनत करेगा। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा भी इस रेस में है। नासा के साथ मिलकर जाक्सा चांद पर इंसान भेजना चाहता है और स्पेस में साइंस को बढ़ावा देना चाहता है। इनके अलावा ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक जैसी प्राइवेट कंपनियां भी स्पेस में धमाल मचा रही हैं। ये कंपनियां सिर्फ स्पेस टूरिज्म ही नहीं बढ़ा रही हैं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी और खोजों को भी आगे ले जा रही हैं। तो ये थे स्पेस की नई पॉलिटिक्स के बड़े खिलाड़ी। सबकी अपनी अपनी चाल है, लेकिन मकसद एक ही, स्पेस में अपना जलवा दिखाना और नई ऊंचाइयां छूना।
आगे हम इन खिलाड़ियों के प्लान्स और उनके असर पर और गहराई से बात करेंगे। स्पेस की दुनिया में आए दिन कुछ नया हो रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपको हर अपडेट से जोड़ते रहेंगे। ओके दोस्तों, अब तो हमने स्पेस की नई पॉलिटिक्स के बड़े खिलाड़ियों के बारे में जान लिया। तो चलिए अब बात करते हैं इस सब के हमारे पैसों पर क्या असर पड़ रहा है। जी हाँ, स्पेस की इस रेस में जो पैसे लग रहे हैं, वो सीधे तौर पर हमारी इकोनॉमी को हिला रहे हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की। नए सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और स्पेस स्टेशन बनाने में बहुत सारा सामान और ढेर सारे पैसे लगते हैं। इससे इस काम से जुड़ी इंडस्ट्रीज में जॉब्स के मौके बनते हैं। जैसे स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियों ने हजारों लोगों को नौकरियां दी हैं, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूती मिल रही है। इसके अलावा स्पेस टूरिज्म भी एक बड़ा पैसा कमाने वाला फील्ड बनकर सामने आ रहा है। वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां लोगों को स्पेस में घुमाने वाली हैं। इससे न सिर्फ कंपनियों को मोटा फायदा होगा, बल्कि इससे जुड़ी दूसरी इंडस्ट्रीज जैसे एरोस्पेस, होटल और टूरिज्म भी फायदे में रहेंगी। अब जरा रिसोर्सेज की बात करते हैं। चांद और मंगल पर मिनरल्स को ढूंढने और इस्तेमाल करने से बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है। हीलियम 3 जैसे दुर्लभ तत्व जो धरती पर बहुत कम मिलते हैं, स्पेस में आसानी से मिल सकते हैं। इनकी खोज और इस्तेमाल से एनर्जी के संकट को दूर करने में मदद मिल सकती है और नई नई टेक्नोलॉजीज भी बन सकती हैं। स्पेस में कम्युनिकेशन और इंटरनेट को बढ़ाने से भी आर्थिक फायदा हो रहा है। स्टारलिंक जैसी प्रोजेक्ट्स दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट दे रही हैं। इससे पढ़ाई, सेहत और व्यापार के नए नए मौके बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब फायदों के साथ कुछ मुश्किलें भी हैं। स्पेस में कचरा बढ़ना और स्पेस रेस में छोटे देशों और कंपनियों का पीछे छूटना, ये बड़े मुद्दे हैं। स्पेस में बढ़ती होड़ से दुनिया के देशों के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है, जिससे ग्लोबल स्टेबिलिटी को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, स्पेस की नई पॉलिटिक्स के आर्थिक असर बहुत बड़े हैं। कि ये न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, बल्कि इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। अगले एपिसोड्स में हम इन आर्थिक असरों को और गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये स्पेस रेस हमारे भविष्य को नया रूप दे रही है। हमारे साथ बने रहिए और स्पेस की दुनिया की हर नई खबर पाइए सिर्फ हमारे चैनल पर। दोस्तों, अब तक तो हमने स्पेस की नई राजनीति के बड़े खिलाड़ियों और पैसों के खेल के बारे में सीखा। अब बात करते हैं एक और मसले की, जो है स्पेस में मिलिट्री की दखलंदाजी। सबसे पहले तो देखते हैं कैसे स्पेस में फौजें अपनी जगह बना रही हैं। अमेरिका, रूस, चीन जैसे बड़े देश स्पेस में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खूब पैसा लगा रहे हैं। ये सब सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन बनाकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जैसे अमेरिका की स्पेस फोर्स और चीन की पीएलए स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, सब स्पेस में अपनी धाक जमाने में लगे हैं। अब जरा सोचिए, स्पेस में सैटेलाइट सिर्फ बातचीत और रास्ता बताने के लिए नहीं है, दुश्मन पर नजर रखने और मिसाइलों से बचाव के लिए भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। मतलब स्पेस अब एक नया जंग का मैदान बन गया है, जहां देशों के बीच मुकाबला बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, स्पेस में फौज की बढ़ती ताकत सिर्फ बड़े देशों का खेल नहीं है। छोटे देश और प्राइवेट कंपनियां भी स्पेस में अपनी जगह बनाने की होड़ में हैं। इससे स्पेस में ताकत का खेल और भी मुश्किल हो गया है। स्पेस में फौजी ताकत बढ़ने का एक और खतरा है, स्पेस वॉरफेयर। अब सैटेलाइट को निशाना बनाना, जैमिंग करके दुश्मन के बातचीत के रास्ते बंद करना सब मुमकिन है। इससे ना सिर्फ देशों में तनाव बढ़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, स्पेस की नई राजनीति में फौज का रोल बहुत अहम है। ये ना सिर्फ देशों की सुरक्षा को बदलता है, बल्कि पूरी दुनिया को हिला सकता है। अगले एपिसोड में हम इन फौजी पहलुओं को और गहराई से देखेंगे कि ये स्पेस रेस हमारे भविष्य को कैसे बदल रही है। हमारे साथ बने रहिए और स्पेस की दुनिया की खबरें पाइए सिर्फ हमारे चैनल पर। हे दोस्तों,
अभी तक हमने देखा कि कैसे स्पेस की नई राजनीति ने दुनिया की इकोनॉमी और मिलिट्री को बदल दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि यह सब हमें फ्यूचर में कहां ले जाएगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं इस नई स्पेस पॉलिटिक्स के फ्यूचर सिनेरियोज पर। पहला सिनेरियो है स्पेस में कोलैबोरेशन का। अगर बड़े बड़े देश और प्राइवेट कंपनीज मिलकर काम करें तो स्पेस में नई खोजें और डेवलपमेंट्स खूब तेजी से होंगी। इससे टेक्नोलॉजी में बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा और नए रिसोर्सेज का यूज भी हो पाएगा। दूसरा सिनेरियो है कंपटीशन का। अगर देश और कंपनीज एक दूसरे से लड़ने लगें तो स्पेस में टेंशन और वॉर्स हो सकते हैं। इससे न सिर्फ स्पेस में बल्कि धरती पर भी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो है स्पेस में रूल्स और लॉज बनना। जैसे जैसे स्पेस में एक्टिविटीज बढ़ेंगी वैसे वैसे इंटरनेशनल रूल्स की भी जरूरत बढ़ेगी। अगर दुनिया के सारे देश मिलकर स्पेस के लिए एक जैसे रूल्स बना लें तो ये सबके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये थे स्पेस की नई जियोपॉलिटिक्स के फ्यूचर के कुछ पॉसिबल सिनेरियोज। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे चलकर ये सब कैसे डेवलप होता है। गैप 2S हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम आपको स्पेस की नई और एक्साइटिंग खबरों से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।